अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज मैं आपके साथ कराची का फेमस लच्छे वाला होटल स्टाइल पराठा जो है वो शेयर करूँगी। अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो बस दोबारा आप कभी किसी और रेसिपी से आपको ट्राई नहीं करना पड़ेगा। ये इतनी बेहतरीन और परफेक्ट रेसिपी है। तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये है मेरे पास आधा किलो मैदा। अब अगर कोई चाहे तो इसमें आप थोड़ा सा जो घर का चक्की का आटा होता है ना वो भी मिला सकते हैं। तो लेकिन मैंने टोटल 500 ग्राम मैदा जो है वो यूज़ किया। इसमें शामिल किया हाफ़ टी स्पून के जितना नमक और 1 टेबलस्पून चीनी। आप नमक जो है वो 1 टीस्पून तक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा कम ही ऐड किया है। इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा मिक्स। और यहाँ पे ये है मेरे पास 1/4 कप के जितना दूध। और ये जो दूध है ये ना ही ठंडा है और ना ही गर्म, रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल। तो यहाँ पे ये है मेरे पास 1 कप के जितना पानी और ये तकरीबन पूरा ही यूज़ हो जाएगा। और अगर इससे मज़ीद ऊपर भी जितना भी इस्तेमाल हुआ ना वो मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे बस हमने इसका पराठे का जो है वो आटा तैयार कर लेना है। और इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि इसकी ये जो डो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। बाकी ये है कि ज़ाहिर है हर सिटी में, हर शहर में मैदा जो है वो एक जैसे टेक्सचर का नहीं होता। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जितना पानी यहाँ मैं इस्तेमाल करूँ उतना आपके पास भी यूज़ हो, कम या ज़्यादा हो सकता है। बट द थिंग इज़ कि आपने जो जहन में रखना है कि आटा इसकी एक बहुत मेन चीज़ है कि वो किस तरह का गुंदा हुआ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे क्रिस्पी और टेस्टी पराठा बनाने के लिए। तो वो थोड़ा सा जब गुंज जाए तो आपने इसमें शामिल कर देने हैं 2 टेबलस्पून ऑयल के, और आप घी भी ऐड कर सकते हैं। और फिर ऑयल इसमें जब आपने ऐड करना है ना तो इसको थोड़ा सा आपने और गूंद लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डो जो है वो किस कंसिस्टेंसी का है, मतलब वही कि बहुत सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो याद रखिए जितना अच्छा आपका आटा गूंदा हुआ होगा ना उतने ही अच्छे पराठे बनेंगे। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे जब हम अच्छा आटा गूंदते हैं दिल लगा के तो जब ही हमारी रोटी भी अच्छी बनती है। तो पराठे के लिए भी ऐसा ही है। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम स्टेप कि आपने थोड़ा सा ऑयल इस तरह से काउंटर टॉप पे आप अप्लाई करें। और अब जो है वो जैसे हम पिज़्ज़ा डो को करते हैं ना, थोड़ा सा उसको गूंदते हैं 1-2 मिनट, तो बस उतना ही आपने इसको स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा गूंद लेना है। तो वो बोल या परात में इतना अच्छा नहीं होता। तो आपने बस इसी तरह से कर लेना है। और अभी आपने देखा कि पराठे का जो आटा है वो कितना स्मूथ और बहुत अच्छा गूंद गया है। तो बस यहाँ बोल में मैंने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई किया और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी आधे घंटे के लिए। और आप रात भर भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने रखा था, ये देख लीजिए आटा जो है वो मैंने एक दिन पहले ही गूंद लिया था। तो ज़ाहिर है ये भी एक स्टेप है, काम है, वो आप चाहें तो एक दिन पहले ही कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आटे को मैंने फ्रिज में से ही निकाला है और आप देख लें कि वो कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है पराठा बनाने के लिए। तो यहाँ पे अब आपने इसके बना लेने हैं पेड़े। और अगर आपने दरमियाने साइज़ के पराठे तैयार करने हैं तो आप इस आटे को 6 पेड़ों में डिवाइड करें। और अगर बहुत छोटे छोटे बनाने हैं तो आप 8 पीसेस भी कर सकते हैं। तो पेड़ा जो है वो बहुत छोटा भी ना हो और जो रेगुलर हम लोग रोटी पकाते हैं उसके जितना भी ना हो, बस दरमियाना सा आप बना लीजिए। तो यहाँ पे 4 पेड़े मैंने तैयार कर लिए। इसके ऊपर लगा दिया है ऑयल और इसको कवर करके मैं रख दूँगी 10-15 मिनट ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने रेस्ट दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आटे के पेड़े हैं ना वो थोड़े एक्सपेंड भी हो गए और सॉफ्ट पड़ गए। तो इससे क्या होगा कि हमें इसको बेलने में और फ्लैट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आपने जहाँ पे बनाने हैं पराठे उस जगह को आपने अच्छा साफ़ कर लेना है और वहाँ पे अप्लाई करना है ऑयल। और यहाँ पे वैसे मेरे पास जो है वो देसी घी जो है वो मैंने पिघला के रखा हुआ है। अब आप इसको बेलन की मदद से बिल्कुल फ्लैट कर लेना। आपने इतना पतला आपने इसको बेल लेना है
कि जिस तरह से अगर आपको याद हो मैंने एक अपलोड किया था चीज़ पराठा, बड़ा वायरल हुआ था, तो उसे भी आप चाहें तो ज़रूर वॉच करें। तो बस ये वो सेम ही टेक्निक यहाँ पे हम लच्छा पराठा बनाने के लिए भी यूज़ करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत पतला, बहुत थिन जो है वो बेल लिया है। अगर आप इसके नीचे से हाथ भी आपको, मतलब हाथ की स्किन आपको दिखाई देगी, इतना पतला मैंने इसको बेल लिया है। और यहाँ पे ये 1 टीस्पून आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है देसी घी। याद रखें पराठे के अंदर जो है वो आपने देसी घी लगाना है, और अगर देसी घी नहीं है तो आपने मक्खन को यानी कि बटर को थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है, वो अप्लाई करें। फिर तो आप छोड़ ही दें कि ये कितना क्रिस्पी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मैं यहाँ पे लेकिन ये कि ट्रेडिशनल तरीके से ही बना रही हूँ। और यहाँ पे तकरीबन 2 टीस्पून मैदा जो है वो मैंने स्प्रिंकल किया, और उसको आपने हाथ से फैला लेना है। और उससे क्या होगा कि आपको ये लेयर्स जब अब हम फोल्ड करेंगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी, वरना क्या होगा कि लेयर्स बनेंगी नहीं और मतलब ये स्लिप होता रहेगा। तो बस आपने फिर इसको एक कोने से इस तरह से उठाना है, मतलब सेंटर से, और जैसे फ़ैन हम बनाते थे ना बचपन में, बस उसी तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है, और पीछे से आपने इसको थोड़ा प्रेस करते जाना है ताकि ये एक मतलब एक पट्टी सी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल बिगनर होते हैं, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि इस तरह के ज़रा मुश्किल पराठे जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो आपके लिए मैं बहुत स्लो कर रही हूँ ताकि आप ध्यान से देख सकें। और जब आप इसको इस तरह से फोल्ड करें ना तो हल्का हल्का इसको मतलब खींच के करें। उससे क्या होगा कि बहुत पतली लेयर्स आएंगी, तो जितनी पतली लेयर्स होंगी उतना ही पराठा जो है वो क्रिस्पी बनेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे देखें पफ पेस्ट्री का भी यही है, उसमें जो लेयर्स आती हैं कैसे आती हैं, क्योंकि हम उसमें बहुत फोल्ड्स देते हैं और हर फोल्ड के अंदर होता क्या है, बटर। तो बस वही फार्मूला तकरीबन हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे ये देखिए एक जो है वो पराठा ऑलमोस्ट तैयार है। इसको आपने हाथ से थोड़ा सा मज़ीद प्रेस करना है ताकि लेयर्स जो हैं वो आपस में चिपक जाए, मतलब स्लिप ना हो। और उसके बाद आपने एक सिरा लेना है, उसको 2 उंगलियों पे रख के बस जिस तरह से मैंने पराठे को बल दिया है ना, आपने भी दे देना है। और जो आखिरी सिरा है उसको भी आपने टक इन करना है, और ये बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा जब आप इसको बेलेंगे या फ्लैट करेंगे ना तो लेयर्स खुल जाएंगी और पराठा आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि चक्की का आटा तो है नहीं, क्योंकि ये मैदा है। तो फिर आपको पता है कि उसमें थोड़ी सी खींचातानी तो करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना जो कराची में वाकई ऑथेंटिक जो पठान के होटल वाला है ना ये पराठा, तो वो क्या मेथड यूज़ करते हैं वो आप देखिए। वो बेलन वेलन तो इस्तेमाल ही नहीं करते, तो ये उन्हीं का ऑथेंटिक मेथड है कि आप थोड़ा सा पेड़े को चपटा करने के बाद ना काउंटर टॉप पर ही रख के खींचें तो वो बहुत थिन हो जाएगा। तो बाकी के पराठे मैंने इसी तरह से तैयार किए, और बस अब यहाँ पे इनके ऊपर घी लगा के मैंने इनको रखा 20 मिनट। और उसके बाद यहाँ पे देखें ये और फ्लैट हो गए हैं, सॉफ्ट पड़ गए हैं। तो अब ये कि बहुत आसानी से बस ये पराठे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो असल जो सारी मेहनत है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। और वीडियो में ज़ाहिर है हर स्टेप को कवर करना बहुत ज़रूरी है, बट इन रियल कोई मुश्किल नहीं है। बहुत तेज़ी से, आसानी से अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करें तो आप बहुत सारे पराठे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। अच्छा, बस अब लास्ट स्टेप ये कि यहाँ पे ये ऑयल है मेरे पास, तो वो थोड़ा सा आप लगाएं काउंटर टॉप पे, और ऑयल को चाहें तो आप थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म कर लें। उससे क्या होगा कि पराठे और जल्दी से तेज़ी से फ्लैट हो जाएंगे। तो बस हाथ से ये देख लें, मैंने इसको पराठे को तैयार कर लिया। आप चाहे तो बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं। उससे कि आपका और भी टाइम सेव हो जाएगा और थोड़ी मेहनत भी कम लगेगी। तो यहाँ पे ये एक जो है वो मैं बेलन के साथ भी करके दिखा देती हूँ। और यहाँ पे आप पराठे की लेयर्स देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत लेयर्स आई हैं। और आपने इसको थोड़ा सा थिक रखना है, क्योंकि आपको पता है ये जो होटल वाला पराठा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता। तो जो हम लोग रेगुलर रोटी बनाते हैं तो बस उससे थोड़ा मोटा आपने इसको रखना है। मीडियम हाई हीट पे तवे को जो है वो मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। थोड़ा सा आपने लगाना है देसी घी, और आप इन पराठों को टोटल ऑयल में भी बना सकते हैं, बस ये कि थोड़ा जायके का फ़र्क रहेगा। लेकिन होटल वाले जो हैं वो ऑयल में ही बनाते हैं। तो यहाँ पे
पराठा मैंने इस पे डाल दिया था तवे पे और तकरीबन 30 सेकंड ही आपने उसको पकाना है और फिर पलट देना है। और अब इस साइड पे आपने खूब सारा ऑयल या घी जो है वो ऐड करना है। और याद रखिए कि अगर आप कम इसमें डालेंगे ना ऑयल या घी, तो वो होटल जैसा पराठा नहीं बनेगा, क्योंकि आपने ये चीज़ नोट की होगी जिस तवे पे वो बनाते हैं तो अच्छा ख़ासा उसके ऊपर ऑयल होता है। एंड दैट्स द रीज़न कि फिर वो पराठा बहुत ही क्रिस्पी, फ्लेकी और मज़े का बनता है। और ऑयल आपने इसलिए भी ज़्यादा ऐड करना है ताकि जो अंदर तक लेयर्स हैं ना वो पक जाएं, क्योंकि अगर ऑयल या घी कम होगा ना तो अंदर से पराठे की लेयर्स कच्ची रह जाएंगी, जो कि अक्सर हम जब बाज़ार से लाते हैं ना तो आपने देखा होगा कि अंदर से बिल्कुल कच्ची कच्ची लेयर्स होती हैं, वो फिर अच्छी नहीं लगती। और अगर आपने ऑयल कम ऐड करना है तो फिर पराठे को आपने थोड़ा पतला बेल लेना है। तो बस यहाँ पे ये पराठा तैयार हो चुका है और मैंने 4 पराठे एक साथ ही बेल के रख लिए थे। आप भी एक साथ बेल लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये मैदा है, इसको कुछ भी नहीं होगा। तो उसमें यही होगा कि फ्रेश पराठे जो हैं वो साथ साथ बनते जाएंगे। घर वालों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये पराठे इतने मज़े के हैं कि बस एक दो तो कहीं नहीं गए, आप आराम से खा सकते हैं। और वंस इन अ वाइल इस तरह का पराठा आप खा भी सकते हैं, आपको डाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभार अच्छा भी लगता है। अच्छा, इसकी हीट पर भी बात कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई हीट ना कीजिएगा, उससे क्या होगा कि वही अंदर लेयर्स कच्ची रह जाएंगी। तो हमने इसको पूरा पकाना है, लेकिन इस खूबसूरती के साथ आप देख सकते हैं कि एक तो लेयर्स कितनी खूबसूरत आई हैं माशाल्लाह, ऊपर से कलर इसका बहुत अच्छा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हीट जो है वो बस मीडियम हाई हीट ही आपने रखनी है, ताकि वो अंदर से भी पक जाए और जले भी ना, क्योंकि जला हुआ पराठा तो फिर उसका जायका अच्छा नहीं आता। तो लीजिए, होममेड लच्छे वाला कराची का फेमस पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। अब घर पे मज़े लीजिए, और ख़ासकर जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, अब कोई मुश्किल नहीं है, बस वीडियो को आपने फॉलो करना है। और भी अच्छी मज़े की आसान रेसिपीज़ के लिए लाजमी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इसको एंजॉय कीजिएगा अचार के साथ, या फिर अच्छी सी पठान वाली जो चाय होती है ना होटल स्टाइल, वो आपने बनानी है, उसके साथ आपने इसको खाना है। और यहाँ पे ये आप इसकी लेयर्स चेक करें ज़रा, और किस कदर ये फ्लेकी बना है, बहुत मज़े का बना है कि आपने भी जब इसकी पहली बाइट लेनी है तो आपने भी बेख्तियार कहना है होममेड इज़ द बेस्ट। तो ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।